हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल। आज हम इकॉनमी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ये क्या होता है, इसमें अंतर क्या है और इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आरबीआई हमेशा आप देखते हैं, जब भी न्यूज़ देखते हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप देखते हैं उसमें आता है कि आरबीआई ने रेपो रेट को इतना परसेंट इंक्रीज कर दिया, इतना परसेंट डिक्रीज कर दिया। इससे क्या फ़ायदा होता है, वो क्यों हमेशा ही को घटाती और बढ़ाती रहती है, तो हम ये सब जानेंगे। और इससे हमेशा ही जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए और भी ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये। तो आइए हम जानते हैं जिसके बारे में कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो आइए हम इसके लिए पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम कोई भी खर्चे अपना करते हैं तो अपने दैनिक खर्चे के लिए अपने पास कुछ पैसे रखते हैं, और जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। तो जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हमको लोन देती है, बदले में कुछ सिक्योरिटीज रखती है, और जो लोन देती है उस पर हमसे कुछ इंटरेस्ट लेती है। तो ऐसे हम लोन लेते हैं। वही काम आरबीआई, वही काम हमारी बैंक्स भी करती हैं। जो बैंक्स होती हैं हमें पैसे देती हैं। कभी कभी क्या होता है, बैंक्स के पास पैसे नहीं होते हैं। जब बैंक्स के पास पैसे नहीं होते तो वो क्या करती है, वो पैसे लेती है आरबीआई से। आरबीआई से बैंक क्या कहती है, जाती है, बोलती है कि हमें इतना लोन चाहिए। तो आरबीआई कहती है कि ठीक है हम लोन देंगे। तो आरबीआई क्या करती है, लोन तो उनको देती है बट बदले में इनसे कुछ सिक्योरिटीज रखती है, ठीक है। और कहती है कि हम जितना पैसा देंगे उस पर हम आपसे कुछ इंटरेस्ट लेंगे। तो कुछ इंटरेस्ट लेती है, और आरबीआई जो बैंक के पैसे देती है बैंक को, और उस पर जो इंटरेस्ट लेती है उसी को हम रेपो रेट कहते हैं। अर्थात बैंक जब आरबीआई से लोन लेती है तो आरबीआई उसको लोन देती है, और बदले में जो इंटरेस्ट लेती है उसी रेट को हम क्या कहते हैं, उसी इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। जो रेपो रेट होता है एक छोटी समय अवधि के लिए होता है, मिनिमम ओवरनाइट और मैक्सिमम 2 वीक्स के लिए होता है ये। अब हम इसे रेपो रेट क्यों कहते हैं, तो एक्चुअल जो रेपो रेट है यह जो है एक शॉर्ट फॉर्म है किसका, रीपर्चेज रेट का। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा आपको कि रीपर्चेज ऑप्शन रेट या फिर रीपर्चेज रेट, तो दोनों ही सही है। यहाँ पे जो रेपो रेट है शॉर्ट फॉर्म है रीपर्चेज रेट का, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। आप जानते हैं जो करेंट रेपो रेट है यह है 4%। अब हम देखते हैं कि रेपो रेट हमेशा आरबीआई करती है कम या ज़्यादा करती रहती है। ऐसा क्यों करती है, जब जो आरबीआई है वो कभी कभी रेपो रेट को बढ़ा देती है, कभी कम कर देती है। तो आइए देखते हैं इससे फ़ायदा क्या होता है। जब रेपो रेट को आरबीआई कम कर देती है तो बैंक क्या करते हैं, चले जाते हैं आरबीआई के पास लोन लेने के लिए, क्योंकि बैंक देखते हैं यार आरबीआई बहुत सस्ते लोन पे, बहुत सस्ते इंटरेस्ट पे हमें लोन दे रही है, प्रोवाइड करा रही है। तो आरबीआई के पास क्या होता है, बैंक जाते हैं लोन लेने के लिए, तो जिससे बैंकों के पास पैसे आ जाते हैं। जब बैंकों को कम रेट पे लोन वहाँ से मिलता है तो बैंक्स भी अपने लोन क्या करते हैं, रेट क्या करते हैं, सस्ते कर देते हैं। जैसे होम लोन सस्ता हो गया, आपने कार लिया तो उस पर जो लोन हुआ सस्ता हो गया। तो इससे लोन सस्ता हो जाते हैं, तो जो इंसान, जो लोग हैं यहाँ पे, जो इंडियंस है, वो क्या करते हैं, कहते हैं लोन सस्ता है, चलो लोन ले लिया जाए बैंक से। तो बैंक से लोन लेना शुरू करते हैं। तो जब वो बैंक से लोन लेना शुरू करते हैं तो उसमें उनके पास पैसे आ जाते हैं। कुछ इंटरप्रेन्योर होते हैं वो भी लेते हैं। तो इंटरप्रेन्योर जब पैसे लेते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। जब इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तब मार्केट में पैसों का फ्लो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ता है। तो इससे क्या होती है, धीरे धीरे इससे लोगों को, जब इंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट करेंगे तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, लोगों को रोज़गार भी मिलता है। इससे पैसों को, लोगों के पास पैसे जो होती है आ जाते हैं, जिससे इनके पास परचेसिंग कैपेसिटी जो होती है, जो क्रय शक्ति क्षमता होता है वो बढ़ जाता है। जब क्रय शक्ति क्षमता बढ़ता है तो धीरे धीरे महंगाई भी बढ़ने लगती है। अब देखते हैं कैसे बढ़ती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम देखते हैं कि आप जाते हो आलू खरीदने के लिए, आलू का रेट है 20 रुपीज़। जब आप आलू खरीदने के लिए गए तो पहले 20 रुपीज़ था, अब आपके पास पैसे आ गए हैं। तो दुकानदार ने देखा यार पैसे तो सबके पास है, तो उसने आलू का रेट क्या किया, 25 कर दिया। तब भी आलू बिक रहा था। तो इससे क्या हो, धीरे धीरे महंगाई बढ़ने लगी, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं इकोनॉमी के टर्म में। तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है। तो फिर जब आरबीआई देखती है
ये तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो तुरंत क्या करती है, जो रेपो रेट है उसको इंक्रीज कर देती है, उसे बढ़ा देती है। और जैसे ही बढ़ाती है, बैंकों को लोन लेना क्या होता है, महंगा हो जाता है। और जब बैंक्स को लोन लेना महंगा होता है तो बैंक्स भी लोन देना क्या कर देती है, लोगों को महंगे कर देती है, जिससे लोग लोन लेना कम कर देते हैं। और इससे मार्केट में फ़्लो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। मार्केट में जब फ़्लो कम होने लगता है तो लोगों के पास जो क्रय शक्ति क्षमता था, जो परचेसिंग पावर थी, वो क्या होती है, कम होने लगती है और महंगाई कम होने लगती है। तो ये रहा, रेपो रेट इंक्रीज क्यों करती है, डिक्रीज क्यों करती है, ये चीज़ हुआ। अब दूसरा होता है, इसका टर्म आता है रिवर्स रेपो रेट। अब रेपो रेट का जस्ट अपोजिट होता है रिवर्स रेपो रेट। इसमें शब्द भी लगा हुआ है रिवर्स। तो इसमें क्या होता है, वहाँ पे रेपो रेट में क्या था, आरबीआई बैंकों को लोन देती थी, और रिवर्स रेपो में क्या होता है, आरबीआई जो होती है बैंकों से लोन लेती है। ठीक है, अर्थात जब आरबीआई बैंकों से लोन लेना शुरू करेगी तो क्या होगा, इसी को हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब आप कहेंगे कि सर अभी आपने बताया कि आरबीआई तो पैसे देती है, और आरबीआई लोन क्यों देती है, क्योंकि उसी के पास नोट निर्गमन का अर्थात नोट छापने का अधिकार है। जब आरबीआई नोट छाप सकती है तो वो लोन क्यों लेगी। अब आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो होता क्या है, अभी मैंने आपको बताया, जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करती है, रेपो रेट को महंगा कर देती है, रेपो रेट को बढ़ा देती है। तो जो उसका दूसरा उसके पास जो उपाय होता है, ऑप्शन, तो वो क्या करती है, रिवर्स रेपो रेट का ऑप्शन चूज करती है। अगर उससे कंट्रोल नहीं होता है तो इसका मतलब क्या करेगी आरबीआई, क्या करेगी बैंकों से कि तुम मुझे लोन दो और मैं बदले में तुमको इंटरेस्ट दूंगा। तो बैंक्स क्या करती हैं, बैंक कहती है यार अगर हम किसी और को लोन देते हैं तो हो सकता है मे बी मुझे वापस ना हो, लेकिन अगर आरबीआई को हम लोन देते हैं तो आरबीआई तो हमें कंफर्म है कि आरबीआई तो हमें पैसे देगी, क्योंकि आरबीआई भाग कर कहाँ जाएगी। तो बैंक्स लालच में आकर के वापस क्या करते हैं, आरबीआई को लोन देना शुरू करते हैं, और बदले में आरबीआई उन्हें कुछ इंटरेस्ट देती है। इसी को हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और क्यों देती है, क्योंकि जब महंगाई बढ़ जाती है तो उसे कंट्रोल करने के लिए, अगर फ्लो बढ़ता है मार्केट में पैसों का, तो फ्लो को कम करने के लिए वापस आरबीआई उनसे पैसे लेना शुरू कर देती है। ठीक है, जो करंट में जो करंट में रिवर्स रेपो रेट है वो है 3.35%। हमेशा एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, अब कहेंगे कैसा क्यों होता है, ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि जो आरबीआई होती है इसी से प्रॉफिट अपनी अर्न करती है। कैसे, जब वो लोन देती है तो क्या करती है, वो इंटरेस्ट ज़्यादा लेती है, लेकिन जब वो खुद लोन लेती है तो इंटरेस्ट कम देती है। तो जो बीच का गैप होता है वहीं उसको प्रॉफिट होता है। जैसे क्या 4% है, ठीक है 4% है रेपो रेट, तो इस पर उसने क्या किया, लोन, इस पर उसने इंटरेस्ट लिया, और इंटरेस्ट दिया कितना 3.35। तो इसका जो बीच का 0.65% जो इसका बीच का गैप है, यही क्या है, आरबीआई का प्रॉफिट होता है, इसीलिए हमेशा ज़्यादा करती है। आइए हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं, जो मैंने अभी बताया। ये रहा डायग्राम रिवर्स रेपो रेट का, और ये रहा रेपो रेट का। मैंने रेपो रेट में क्या बताया था, मार्केट में पैसों का फ्लो होता है, बढ़ जाता है, अर्थात लिक्विडिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है इंक्रीज द मार्केट लिक्विडिटी। इसमें होता क्या है, आरबीआई की से क्या होती है, कमर्शियल बैंक क्या होती है, पैसे लोन लेती है, जिससे कमर्शियल बैंक के पास क्या होते हैं, पैसे बढ़ जाते हैं, तो मोर कैश टू लैंड, अर्थात जो बोरोवर्स होते हैं उनको ज़्यादा लोन देती है, जिससे मार्केट में फ्लो बढ़ जाता है, तो इंक्रीज द मार्केट लिक्विडिटी। अब यहाँ पे देखिए रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, जो मैंने अभी आपको समझाया, आरबीआई क्या करती है, कमर्शियल बैंक से वापस लोन लेना शुरू करती है, जिससे क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं उनके पास पैसे कम हो जाते हैं, जिससे कि लेशर कैश टू लैंड, जैसे बोरोवर्स को इसके पास पैसे देने के लिए कम हो जाते हैं, जिससे डिक्रीज द मार्केट लिक्विडिटी, जिससे मार्केट में पैसों का फ्लो कम हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। मैं आशा करता हूँ मैंने आज आपको जो भी बताया समझाया आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया। और इकॉनमी पढ़ने का सबसे बेटर तरीका यही है कि आप जब भी पढ़ो इसे, तो अपने इसे आप निजी ज़िंदगी से जोड़ कर पढ़ो, तो आप बहुत ही आसानी से इकॉनमी पढ़ पाओगे और समझ पाओगे, और कभी भूलोगे नहीं, कभी भी इसे रटा नहीं जाता है।
इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वह पहला तो ये होता है कि रेपो रेट किसे कहते हैं या फिर रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं, या फिर आपके पास दूसरा क्वेश्चन क्या दे देगा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए देगा कि रिवर्स रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होता है। ऑप्शन बी क्या देगा, रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होता है। ऑप्शन सी क्या देगा, ए और बी दोनों सही है। और ऑप्शन डी क्या देगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, रेपो रेट हमेशा ही रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होती है। ओके, ये हो गया। तो मैं आशा करता हूँ मैंने आपको जो भी पढ़ाया वो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।